अब देखेंगे एमिनो एसिड, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है। मेरे को इसको बताने से पहले सबसे पहले बताना था प्रोटीन बताना था, क्योंकि प्रोटीन इसी के चैन से निर्मित है। बेसिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो क्या है, एमिनो एसिड के बीच में जुड़ाव होता है, और जुड़ाव होने के बाद फोल्ड होता है, और फोल्ड होने के बाद प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मेरे को वहाँ से चालू करना था, मगर मैं एमिनो एसिड से किया हूँ। ठीक है, आगे उसको देखेंगे टाइम रहेगा तो। ठीक, तो एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड में बेसिकली 3-4 एलिमेंट पाया जाता है। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका संरचना है, वही से इसका डेफिनेशन बनता है। तो मैं संरचना बना रहा हूँ, फिर मैं डेफिनेशन बोल दूंगा। ठीक, तो एमिनो एसिड का एक कार्बन, ठीक, जिसके साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक आर, ठीक, और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक। ठीक, इसको बोलते हैं आर साइड ग्रुप, साइड ग्रुप। ठीक, ग्रुप साइड है ना, साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं सेंट्रल कार्बन। सेंट्रल मतलब बीच के, सेंट्रल मतलब बीच कार्बन। तो एमिनो एसिड क्या है? बेसिकली एक कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक आर ग्रुप जुड़ा हो, उसी को बोलते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड क्या है? एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, फंक्शनल कार्बोक्सिलिक, फंक्शनल मतलब कार्य करने वाला। ठीक, एक नाइट्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक आर ग्रुप हो। ये आर ग्रुप बेसिकली जो दूसरा एमिनो एसिड है और कुछ भी चीज एमिनो एसिड के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आर ग्रुप के पास ही जुड़ता है, उसी को बोलते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, समझ आया एमिनो एसिड क्या है? ठीक, तो एमिनो एसिड क्या है? आप लिखना है एमिनो एसिड वह है जो एक कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है। ठीक, और जुड़ता है, उसी को एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक, तो एमिनो एसिड के संरचना तो ये हो गए, और संरचना से आपको डेफिनेशन नीचे लिखना। और ये क्या है? प्रोटीन और एमिनो एसिड में सेम यही एलिमेंट पाया जाता है। एलिमेंट मतलब एलिमेंट लिखा है, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चल सकता है, एलिमेंट। ठीक, तो ये तो सामान्य बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ गए एमिनो एसिड। अब एक होता है अल्फा एमिनो एसिड, बेसिकली इसके नीचे अल्फा एमिनो एसिड। ठीक, एक और होता है अल्फा एमिनो एसिड करके नाम सुने हो। तो अल्फा एमिनो एसिड में क्या है? बेसिकली है कुछ नहीं है। ठीक, ये आर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो जो कार्बन है और यहाँ कार्बन है, तो किसी भी एमिनो एसिड के साथ सेम कार्बन हो, सेम कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक, अल्फा एमिनो एसिड अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल देखिए, डेफिनेशन समझ गए, अल्फा एमिनो एसिड समझ गए। किसी भी एमिनो एसिड में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर जुड़ा हो, बॉन्ड हो, तो उसी को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, बात समझ में आया? अब बेसिकली किसी भी एमिनो एसिड के साथ, ठीक, अब एमिनो एसिड के साथ एक ऐसा चीज है जो समझने वाली है। अब किसी भी कार्बन के साथ 4 अलग अलग साइड होगा, क्योंकि एमिनो एसिड के हम 4 साइड में अलग अलग जोड़ रहे थे कार्बन के साथ, तो चारों साइड में अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो, अलग अलग चीज जुड़ा हो। एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं चिराल कार्बन।
फिर चिराल कार्बन, तो चिराल कार्बन क्या है, एमिनो एसिड में एक है। उसके बाद आएगा ऑप्टिकल आइसोमर, इसी से निकल जाता है। ठीक, तो बीच का पोर्शन है, तो आप लिखना चिराल कार्बन, ठीक, चिराल कार्बन। तो चिराल कार्बन क्या है, किसी भी एमिनो एसिड में कार्बन के साथ जो जुड़ने वाला जो ग्रुप है, जो साथी है, वो चारों साथी अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ ये 4 साथी हो गए, एक में कार्बोक्सिलिक जुड़ेगा, एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक में नाइट्रोजन जुड़ेगा, एक में किसी और चीज जुड़ेगा। ठीक, तो उसको बोलते हैं चिराल कार्बन। अब किसी भी 4 डिफरेंस ग्रुप होता है या 4 अलग अलग चीज जुड़ा होता है, ठीक है, किसी भी एमिनो एसिड के साथ। तो यहाँ लिखना किसी भी अमीनो अम्ल के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो उसको चिराल कार्बन कहते हैं। ठीक, चिराल कार्बन। अब जो भी एमिनो एसिड के पास ये चिराल कार्बन पाया जाएगा, जो भी एमिनो एसिड के साथ ये चिराल कार्बन पाया जाएगा, ठीक है, उस एमिनो एसिड के पास स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेना कि जो भी एमिनो एसिड के साथ, उसके नीचे लिखना जो भी एमिनो एसिड के साथ ये चिराल कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक, चिराल कार्बन प्रेजेंट हो, उसके पास स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पाए जाते हैं। स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पाया जाता है। ठीक, तो स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, तो मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, किसी भी एमिनो एसिड के साथ अगर किसी भी कार्बन के साथ 4 अलग अलग अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, 4 अलग अलग चीज, मान लो जाए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के 4 अलग अलग कास्ट उसके साथ जुड़ा हो, वही मामला है कि किसी भी कार्बन या किसी भी अमीनो एसिड के साथ 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा, इसका फंक्शनल अलग रहेगा, उसको बोलेंगे चिराल कार्बन। और जो एमिनो एसिड के साथ चिराल कार्बन ये प्रेजेंट रहेगा, तो उसके पास स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पाया जाएगा, मतलब अच्छा चीज पाया जाएगा। बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर वह है कि किसी भी स्ट्रक्चर के परिवर्तन से संबंधित है। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या, किसी भी 2 चीज के स्ट्रक्चर के हल्का चेंजेबल से संबंधित है, और वही हल्का चेंजेबल से संबंधित है, उसको 2 भाग में बांटते हैं। ठीक, तो 2 प्रकार के आप 2 प्रकार के समझ आए। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं डालूँ, ठीक है, आप यहाँ ऐसी खींच के लिखना है चिराल कार्बन के बारे में, और ये 2 प्रकार का होता है करके लिखना, जिसके बाद स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पाया जाता है। फिर हमारा एमिनो एसिड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक, तो मैं स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर बताया हूँ, 2 प्रकार के होते हैं कैसे। ठीक, स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक, आइसोमर आप देखिएगा, इसका हिंदी मेरे को मिलेगी, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफॉर्म एमिनो एसिड, मेरे को इसी को बताने के लिए उसको लाना पड़ा, डिफॉर्म अमीनो अम्ल। ठीक, एक होता है एल फॉर्म अमीनो अम्ल, एल फॉर्म अमीनो अम्ल। ठीक, अब डी फॉर्म अमीनो अम्ल क्या है, एल फॉर्म अमीनो अम्ल क्या है।
डी फॉर्म अमीनो अम्ल वह अमीनो अम्ल है, बेसिकली स्ट्रक्चर से हल्का चेंजेबल है। तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये एक कार्बन, ठीक, इधर हम बनाए थे, क्या बनाए थे, इधर ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर ले लेते हैं आर ग्रुप, इधर ले लेते हैं COOH, ठीक। यहाँ भी सेम बना देते हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक। और एक लेते हैं आर ग्रुप, ये आर ग्रुप इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकता है, ये उस पर उतना वो नहीं जाना है, ये इधर उधर हो सकता है, हम इसको समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो एल फॉर्म एमिनो एसिड क्या है कि ऐसा एमिनो एसिड जो बेसिकली जो जिसका नाइट्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड में हो, नाइट्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं एल फॉर्म अमीनो अम्ल, एल फॉर्म अमीनो अम्ल। मतलब आप सिंपल से लिखना, ऐसा एमिनो एसिड जिसका नाइट्रोजनस ग्रुप लेफ्ट साइड में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल फॉर्म अमीनो अम्ल। इसी चित्र बना लोगे और लिख लोगे, एल फॉर्म अमीनो अम्ल क्या है, ऐसा अमीनो एसिड जिसका बेसिकली नाइट्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और डी फॉर्म अमीनो अम्ल क्या है, जिसका नाइट्रोजनस ग्रुप राइट साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन ग्रुप राइट साइड पाया जाता है, राइट साइड, ठीक। ऐसी चित्र बना लोगे और लिख लोगे कि वह अमीनो अम्ल जिसका नाइट्रोजनस ग्रुप लेफ्ट साइड में पाया जाता है, उसको बोलते हैं डी फॉर्म अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, डी फॉर्म एल फॉर्म अमीनो अम्ल, ठीक है। देख, चिराल कार्बन से ये निकल के आ रहा है, चिराल कार्बन क्या है, किसी भी कार्बन के साथ 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, और जो भी अमीनो अम्ल के पास जो चिराल कार्बन पाया जाएगा, उसके पास एक स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पाया जाएगा। स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर 2 प्रकार के होते हैं, डी फॉर्म अमीनो अम्ल, एक एल फॉर्म अमीनो अम्ल। डी फॉर्म अमीनो अम्ल क्या है, ठीक, ये लेफ्ट साइड में जिसका नाइट्रोजन में ग्रुप पाया जाएगा, लेफ्ट और राइट को याद रखना, चित्र बनाना और लिखना, लेफ्ट वह अमीनो एसिड जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड पाया जाता है, उसको डी फॉर्म अमीनो अम्ल। वह अमीनो एसिड जिसका नाइट्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड, यहाँ राइट बोल रहा था, यहाँ लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये लिख लो, एक बार बोल देता हूँ, एक का डेफिनेशन, एल फॉर्म अमीनो एसिड वह अमीनो एसिड है जिसका नाइट्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल फॉर्म। जिसका राइट साइड, बस यहाँ राइट साइड लगाना, ठीक, यहाँ तक हो गए काम आपका, ठीक है। अब इसका बेसिकली 2 प्रकार के पाया जाता है एमिनो एसिड, इसका प्रकार मतलब क्लासिफिकेशन या प्रकार एक ही मतलब है, ठीक। क्लासिफिकेशन या प्रकार या क्लासिफिकेशन बोलो या कुछ भी बोलो, देख दुनिया में 500 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है। सबसे पहले ये पॉइंट लिखो, ये इंट्रोडक्शन शुरू में भी लिख सकते हो, दुनिया में 500 प्रकार के अमीनो एसिड, ए लिख रहा हूँ ना, अमीनो एसिड पाया जाता है, और मुख्यतः 20 प्रकार का हमारे काम का है, हमारे यूजफुल है, ठीक। मुख्यतः 20 प्रकार के, कहीं कहीं 21 दिया है, कहीं कहीं किसी बुक में 22 दिया है, बाकी अभी हम 20 को लेके चलते हैं, जो एक्चुअल में हमारे यूजफुल लेवल पे, हाई लेवल पे है, जिसको हम समझते हैं, जानते हैं, हर चीज के बारे में जानते हैं, ठीक। तो ये है, ठीक। अब ये 2 प्रकार के होता है, ये जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। एक होता है एसेंशियल, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के। एक होता है एसेंशियल, ठीक। एक होता है नॉन एसेंशियल, अमीनो एसिड, ठीक। एसेंशियल अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड, ठीक। ए अति आवश्यक अमीनो अम्ल हिंदी में, ठीक। ये है नॉन एसेंशियल, नॉन अति आवश्यक। देख, एसेंशियल एमिनो एसिड के मतलब वह एमिनो एसिड जो हमारा शरीर खुद सिंथेसिस नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? वह एमिनो एसिड, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ, वह अमीनो अम्ल जिसका सिंथेसिस मतलब बनना, जिसका सिंथेसिस लिखना आप, सिंथेसिस हमारा बॉडी नहीं करता है, इसको पोषण के माध्यम से लिया जाता है। वाह, जिसका सिंथेसाइज मानव शरीर नहीं करता है, और इसको बाहर से कंजप्शन के थ्रू, उपभोग, किसी भी चीज को खाते हैं उसके थ्रू लिया जाता है। तो उपभोग के थ्रू लिया जाता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और किसके थ्रू लिया जाएगा? पोषण के थ्रू लिया जाता है। तो पोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और यह बेसिकली 9 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है। इस प्रकार में 9 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है। मैं बताऊंगा क्या क्या है, ठीक। यहाँ तक एकदम लिख लिए। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, या इसका सिंथेसिस खुद होता है, वह एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस मतलब बनना ना, किसी भी चीज का बनना, सिंथेसिस हमारा बॉडी खुद करता है, इसको बोलते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बेसिकली इसमें 11 है, ठीक है। और इस प्रकार के एमिनो एसिड है बेसिकली 9, इसमें कहीं 10 है, किसी बुक में है, मैं मानता हूँ। आप कभी भी अगर पढ़ोगे तो आप बोल सकते हो कि सर गलत बताया। गलत नहीं, ये स्टैंडर्ड बुक का है। बेसिकली 9 और 10, कहीं 10 दोनों में दिया है, कहीं एक में, इसमें 11 दिया है। तो थोड़ा है डिबेट का मामला, बाकी मैं जो बता रहा हूँ उसी को याद करना, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? एसेंशियल नॉन एसेंशियल एकदम क्लियर है। कितना टाइम? 18, ठीक। देख, पहला एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक। एग्जांपल थोड़ा रोक दिया, ठीक। तो ये 2 प्रकार के हैं, ये इसके एग्जांपल है जो हम 9-10 करके लिखाए थे, ठीक। सबसे पहले हिस्टीडीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन और एक है वेलेनिन। मैं शायद इसको भूल रहा हूँ, वेलेनिन, ठीक। बाकी और देख लेना बुक से अगर तुम्हारे पास होगा तो। और इसमें नॉन में एलिनिन,